बता, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुझे? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। क्या ये इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुझे? अच्छा, वो क्या दे रहा है वैसे तुझे? अब मुझे क्या पता वो क्या दे रहा है, और उसे कौन सा पता होगा कि मैं उसे क्या देने वाली हूँ। कुछ भी पूछती है तू। तू ना एक काम कर, गूगल कर ले बॉयफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट, पता चल जाएगा। कल पूरे दिन घर पे बैठकर यही किया मैंने, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मुझे। अच्छा, तो तू एक काम कर, वो शू लवर है ना, तो उसको एक बहुत अच्छा सा शू पेयर गिफ्ट कर दे, खुश हो जाएगा। ऐसे तो वो बाइक लवर भी है, लेकिन औकात भी तो देखनी चाहिए ना। क्या तो सही रही है। क्या ही, मैं उसकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। और तू तो बस खिलस्ती रहती है उससे। अगर किलस्ती होती ना तो यहाँ तेरे साथ बैठ के उसका वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं डिस्कस कर रही होती। वैसे ना सच में नहीं पसंद वो मुझे। पर तेरे लिए तो कर ही सकती हो ना। कमीनी। वैसे मैंने सुना है कि शू कभी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। अरे तो क्या करेगी अब तू? अच्छा पहले तो मुझे ये बता कि तेरा बजट कितना है? बजट तो सिर्फ 500 रुपीज कलेक्ट हुए हैं, और मैंने मोमोज भी नहीं खाए इतने टाइम से पैसे बचाने के चक्कर में। ओहो, दोस्ती में तो कभी इतने खर्चे किए नहीं। अब ऐसे बोलेगी तू, पर तू तो मेरी दोस्त है ना। तेरे लिए भी मैं डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट लेकर आई थी, याद नहीं है तुझे? अच्छा चल, तेरे लिए भी इस बार मोमोज का सैक्रिफाइस कर दूंगी। चल अब गिफ्ट लेने चलते हैं तेरे रांझे का। चल। भैया एक अच्छा सा मेंस परफ्यूम दिखा दो। किसके लिए चाहिए मैडम? वो इसके बॉय भाई के लिए भैया, भाई के लिए दिखा दीजिए। हाँ, इसके भाई के लिए दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो लगे हैं मैडम, पीछे देख लो। दीप ये वाला चेक कर, ये वाला अच्छा है। नहीं यार, इसकी स्मेल बहुत हार्ड है, तुझे पता है ना, उसे हार्ड स्मेल से एलर्जी है। ये चेक कर, ये सच में अच्छा है। ये वाला अच्छा है। पर यार ये 700 रुपए का है, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। ये ले, ये सबसे अच्छा है। स्मेल तो अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, पर यार पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं। तू उसको साथ क्यों नहीं लेके आई जब तुझे उसी की पसंद से गिफ्ट लेना था? तो चल ना, कुछ और देखते हैं ना। वैलेंटाइंस तुम्हें मनाना है, गिफ्ट तुम्हें देना है, बीच में फंस गई मैं। फाइनली। लेकिन यार हिमांशी, मैंने गिफ्ट ले तो लिया, लेकिन मैं इसे घर नहीं ले जा सकती। मेरी मम्मी तो वैसे ही मुझ पे डाउट करती हैं। एक काम कर, सिर्फ एक दिन के लिए तू इसे अपने पास रख ले, और तेरे घर में तो कोई डाउट भी नहीं करता। मेरे घर में तो सारे के सारे CID हैं, वैसे ही वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं कैसे यार, किसी के हाथ लग गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, प्लीज ना। अच्छा, और तुझसे ना एक फेवर और चाहिए। अब क्या? मैं ना तेरे घर पर आकर रेडी होऊंगी, संभाल लियो। अपने घर से नहीं आ सकती ना, समझ तू। बैग में भर के ले आऊंगी ड्रेस। मुझे मरवा दियो तो बिल्कुल। दोस्ती हैं। सच बताऊं मोहिनी, कॉलेज लाइफ ना बेस्ट थी। शादी के बाद तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई है, कुछ नहीं रह जाता लाइफ में। अब परनीत को ही देख ले, शादी से पहले कैसे आगे पीछे घूमता था भवरों की तरह, और कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि साल में शादी के बाद 2 ट्रिप करेंगे, पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा, वीकेंड्स पर मूवी दिखाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को। एक बार शादी के लिए हाँ तो कर दे। अब क्या, आज वैलेंटाइंस डे है, याद ही नहीं है सर को। अगर याद होता तो तेरे साथ थोड़ी ना होती। सही कह रही है, ऐसे ही होते हैं सारे लड़के। शादी से पहले कहते थे कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, और शादी के बाद घर के बाहर ना अमरूद का पेड़ लग रहा है, अमरूद तक तोड़ कर नहीं लाता। सेम हाल है यार, शादी के बाद इनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जो हो जाती है। तुझे याद है कैसे कॉलेज टाइम पर पूरे कॉलेज के सामने वैलेंटाइंस डे पर प्रपोज किया था मुझे, और मेरे हाँ बोलने पर पूरे कॉलेज को पार्टी भी दी थी। मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, जो इसे हाँ बोल दिया मैंने। बस क्या बताऊँ, वो प्यार में पागल जो हो गई थी। कहाँ डॉक्टर बनना चाहती थी, पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं दिया। सोचा लड़का इतना प्यार करता है, इतना सब कुछ कर रहा है मेरे लिए, मुझे लगा जिंदगी भर करेगा। अब मुझे क्या पता था
बस क्या ही बताऊं तुझे, इससे अच्छा इंडिपेंडेंट हो गई होती डॉक्टर बनके। इतना दर्द तो नहीं होता जिंदगी में। चल कम से कम मेरे वाले ने विश तो कर दिया, पर क्या फायदा है ऐसे विश का? खाली हाथ सो के उठ के विश कर दिया। एक 10 रुपए वाला रोज भी नहीं दिया गया उससे। शादी से पहले देखा था कैसे मेरे इशारों पे नाचता था। तू भी कहती थी कि मोहिनी तू कितनी लकी है, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा अनलकी कोई भी नहीं है। वैल्यू थोड़ी ना रह गई है इन लोगों को हमारी, और क्यों ही करेंगे वैल्यू? लंगूरों के हाथ में अंगूर जो लग गए हैं। देखना तू नहीं करेगा ना वैल्यू तो मैं नहीं रहने वाली इस बंदे के साथ। वैलेंटाइंस डे वाले दिन हाँ बोला था, उसी दिन ब्रेकअप करके चले जाऊंगी। सही कह रही है तू। हम लोगों ने ना अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर ली इन लोगों के चक्कर में, और इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से सास कहती है कि बेटा शादी के 2 साल हो गए, अब तो पोते पोती का मुंह दिखा दो। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, अब दिखाती हूँ उनको पोते का मुंह। देख, घर से बाहर कदम नहीं रखा, कॉल आ गया। ना ना फिक्र विक्र कुछ नहीं है। डिनर का टाइम जो हो रहा है, नौकरानी तो मैं ही हूँ, मैंने ही बनाना है घर जाके। 2 मिनट रुक तू, आज बात ही कर लूँ इससे। हाँ हाँ कर ले कर ले। हेलो बेबी कहाँ है तू? जल्दी आना, रेडी नहीं होना तुझे? रेडी क्यों? अरे तेरे लिए ड्रेस लाया हूँ, कैंडल लाइट डिनर पे चलना है ना। कहाँ हो मोहिनी? वैलेंटाइन पे हस्बैंड के साथ होना चाहिए ना, फ्रेंड्स के साथ कौन होता है? जल्दी आओ, आपके लिए सरप्राइज है। यार फालतू में इतना सब कुछ बोल दिया मैंने परमीत के बारे में। इतना बुरा भी नहीं है वो, कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहा है, ड्रेस भी लेकर आया है मेरे लिए। हाँ यार, हम भी पता नहीं क्यों तू तड़ाक पे उतर आए थे। हर्ष ने भी मेरे लिए ना डिनर प्लान किया है, और वो कह रहा है कि जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ भी सोचते हैं हम। चल मैं लेट हो जाऊंगी, मैं चलती हूँ। ओके, और तू भी बताइए क्या सरप्राइज दिया हर्ष ने। हाँ, और तू भी बताइए तेरी डिनर डेट कैसी रही? ठीक है। हाँ हाँ कल मिलते हैं ना यही। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। चल बाय बाय। अरे भगवान, आजकल के बच्चों में जरा शर्म नहीं बची। देखो कैसे हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, माहौल खराब कर रखा है बिल्कुल। अरे ऐसो के चक्कर में तो घूमना दुश्वार हो गया है हमारा। फैमिली पार्कों को ना लवर पॉइंट बना के छोड़ा है। वैसे मीत की मम्मी, इन बच्चों के माँ बाप कुछ कहते नहीं होंगे? अब माँ बापों की भी क्या गलती मोंटू की मम्मी, हर टाइम इनके पीछे पीछे थोड़ी घूमेंगे। घर से निकलते होंगे स्कूल कॉलेज बोलकर। हाँ और क्या ही पता चल रहा है कि उनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं, क्या गुल नहीं खिला रहे हैं। वैसे मीत की मम्मी एक बात बताओ, ये बच्चे इतने फैशनेबल कपड़े पहन के निकलते हैं, इनके माँ बाप टोकते तो जरूर होंगे। हाँ हाँ टोकते तो जरूर होंगे, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। अपने बच्चों को ही देख लो अब। अरे कैसी बात कर रही हो मीत की मम्मी, घर वालों को पता ही ना चलता होगा। घर से तो एकदम सादगी वाले कपड़े पहन के निकलते होंगे, और बाहर जाके एकदम हीरो हीरोइन बन जाते हैं। इधर देखो, एक कपड़ा इधर लगा पड़ा। वहाँ की छोड़ो मोंटू की मम्मी, इधर तो देखो पेड़ के नीचे कैसे एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, अभी खा जाएंगे। वैसे आज तारीख क्या है मोंटू की मम्मी? 14 तारीख है फरवरी की। अच्छा वैलेंटाइन डे है आज, तभी मैं कहूँ जिधर देखो उधर लव्वर उड़ते फिर रहे। हाँ, आज वैलेंटाइन डे है, तभी मैं कहूँ शर्मा जी की लड़की लाल कलर की घुटनों से ऊपर की ड्रेस में लड़के के साथ बाइक पर चिपक के कहाँ जा रही थी? अरे ऐसे चिपक रही थी मीत की मम्मी जैसे शादी के बाद कभी मोंटू के पापा से मैं ना चिपकी। अपना मुंह ना स्कार्फ से ढक लिया था उसने, लेकिन मेरी जो पार की नजर है, एक बार अगर मैं किसी को स्कैन कर लूं, उसकी चाल ढाल चलन वलन सब कुछ खट से पहचान जाती हूँ। शर्मा जी की लड़की ही थी वो। यकीन नहीं हो रहा होगा ना? यकीन नहीं हो रहा होगा ना? एक मिनट रुको, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, अब फोन तो हाथ में ही लगा रहता है मेरे। वो मोंटू ने ना फेसबुक अकाउंट बना दिया है। अब सुबह चाय की चुस्की के साथ साथ एक फोटो अपडेट करना पड़ता है डेली फेसबुक पे। बस लग गया तो बना ली वीडियो। देखिए वही है ना सूखी टांगों वाली शर्मा जी की लड़की, है ना वही? लग तो वही रही है। आजकल के जरा से बच्चे ऐसे चिपक के बाइकों पे घूम रहे हैं। एक हमारा टाइम था जहाँ शादी के बाद शक्ल भी 3 दिन बाद देखी थी मैंने मीत के पापा की, पानी हो गई थी, इतनी शर्म आ रही थी। और क्या, और जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तो फोटो भी नहीं दिखाई थी मोंटू के पापा की। जब दिखाई, जब सब डन हो गया। माँ बाप की बात ना पत्थर की लकीर होती थी।
और माँ बाप के सामने आंखें तक नहीं मिलाते थे, इतना डरते थे। डरते क्या थे, इज्जत करते थे उनकी। जो माँ बाप ने कह दिया सो मान लिया, चू तक नहीं करते थे उनके सामने। आजकल की औलाद का कितना भी भला कर लो, सर पे चढ़ जाती है अगर उनके मन का ना हो कुछ तो। सही कह रही हो। तुझे पता है हम लोगों ने ना वैलेंटाइंस डे पे मंदिर में शादी कर ली है। घर वालों के सामने नहीं, लेकिन हाँ आपस में कर ली। मेरे आकाश ने भी ना मुझे सिंदूर लगाया था। ऐसे नहीं दिखेगा ना, छुपा के लगाए हुए पफ के अंदर। हाँ उसने भी मुझे सिंदूर लगाया था, कल लगाया था ना, अब छूट गया होगा। उसने ना मुझे 3 रोज दिए थे, रेड, येलो और वाइट। रेड हमारे प्यार के लिए और येलो हमारी दोस्ती के लिए। पहले हम लोग अच्छे दोस्त है ना, उसके बाद ही तो मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरा मतलब गर्लफ्रेंड हूँ। और उसने कहा वाइट रोज देने का मतलब है आई एम द वन फॉर यू। हाँ, आकाश ने तो मुझे पूरा का पूरा बुके दिया था। वो स्कूल बैग में फिट नहीं होता ना, तो मैं लेकर नहीं आई। और अगर मैं घर लेकर आ जाती तो समझ रही है ना मम्मी पापा। हाँ मैं भी स्कूल का बैग छुपाते छुपाते ना परेशान हो गई। इसमें ये अरुण ने क्यूट सा टेडी दिया था, वो लग रहा है ना। अरे वाह, ये तो सच में बहुत क्यूट है। अच्छा है ना, उसे पता है ना कि मुझे पिंक कलर पसंद है, इसलिए उसने मुझे पिंक कलर का ही टेडी दिया। अच्छा, तेरी मम्मी ने टेडी देख के कुछ नहीं कहा? मैंने अंजलि का नाम ले दिया कि उसने मुझे दिया है। इतना छोटा सा टेडी दिया उसने तुझे? नहीं, लेकर तो वो बड़ा टेडी आ रहा था, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया क्योंकि इसे तो मैं स्कूल बैग में लगा के रखूंगी ना, फिर मुझे लगेगा नहीं कि अरुण ना मुझसे दूर है। मेरे आकाश ने तो मुझे मेरी हाइट से भी बड़ा टेडी बियर ला के दिया था। अच्छा, कहाँ है तेरा टेडी? अरे वो इतना बड़ा था ना, तो घर पे लेके जाती मम्मी पापा को पता चल जाता। अरुण ने तो चॉकलेट भी मुझे मेरी फेवरेट वाली दी थी। चॉकलेट तो मैंने खा ली, ये रैपर बचा है और ये रैपर ना मैं कभी नहीं फेंकूंगी, बाबू ने दी है ना। तुझे नहीं दिया आकाश ने चॉकलेट? चॉकलेट तो मैंने खा ली थी और रैपर उसका फेंक दिया था, क्योंकि तेरी मम्मी पापा को पता चल जाता ना, झूठी कहीं की। कुछ भी नहीं मिला तुझे, झूठ बोले जा रही है बस। जब से बोले जा रही है घर पे नहीं ला सकती, घर पे नहीं ला सकती, फिर तो आकाश ने तुझे विंडो शॉपिंग करवा दी होगी गिफ्ट के नाम पर। ओए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है क्या? ये ले, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इनफैक्ट ये भी नहीं पता कौन सा डे कब मनाते हैं। हाँ चल तो रहा है, पर क्या फायदा, हमारे लिए नहीं है। अरे यार, सिंगल लाइफ ना बेटर है फालतू के चोचलों से। और कुछ लोग तो इतने चिंदी होते हैं, पूरे साल गुचू मुचू करते हैं, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है ना ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि गिफ्ट ना देने पड़ जाए और खर्चे ना हो जाए उनके। ओए 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 ओए, ये त्रिशा और राहुल रिलेशन में थे? हैं? क्या बोल रही है? वैलेंटाइन की पोज डाल रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर रिंग पहने हुए। ओ तेरी, मतलब इन लोगों ने इतने टाइम से अपना रिलेशन हाइड करके रख रखा था और किसी को डाउट भी नहीं हुआ। कैसे कर लेते हैं यार ये? सही है, हद है यार। पूरे सोशल मीडिया पर बस वैलेंटाइन वीक की रील पोस्ट, रोज डे, टेडी डे, फलाना डे, ढिकाने डे, यही चल रहा है। मैं तो बस देख देख के ना बौखला सी गई हूँ। यार सच बताऊं, पूरे साल फर्क नहीं पड़ता कि बॉयफ्रेंड है या नहीं है, लेकिन ये फरवरी का मंथ ऐसा मनहूस आता है ना कि घुट घुट के जीना पड़ता है। इसमें जलन सी और होने लगती है यार दूसरों को देखकर। तू ना ये फोन बंद कर, चल टीवी देखते हैं। हाँ यार, वैसे भी घर में ही रहना है और किसी का कॉल या मैसेज भी नहीं आने वाला। साडी छोड़ो तुसी दसो, तू बन मेरी वैलेंटाइन कुड़ीए, वे तन्नू दिल दी रानी बना के रखा मैं। तू बन मेरी वैलेंटाइन कुड़ीए, वे तन्नू दिल दी रानी बना के रखा मैं। तू बन मेरी अज दिन वैलेंटाइन दा वेखी अज ना कर दई। यार ये बंद कर दे, नहीं तो मेरे को दौरा पड़ जाएगा यहीं पे। अच्छा चल, एक काम करते हैं, जब तक ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना,
हम अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ना कहीं बाहर चलते हैं, एक अच्छी ट्रिप भी हो जाएगी। क्या कहती है? देख क्या रही है, सही नहीं है क्या आइडिया? एक काम कर, तू ला मेरा फोन दे, फोन कर उन सबको। तू पागल है क्या? सब कमिटेड है, हम दोनों ही सिंगल है बस। हाँ तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? हमें जरूरत है क्या किसी की? और कमिटेड होने के बाद हम जो ये प्राउडली इंस्टा के बायो में और एफबी के स्टेटस पे सिंगल लिखते हैं और जो हॉट हॉट लौंडों के साथ फ्लर्ट करते हैं, वो कर पाएंगे ना? तू ही बता, सही है ना हम सिंगल हैं? साला रोज रोज दाल तो नहीं खाने मिलेगी ना, वैरायटीज खा सकते हैं। तो वी शुड प्राउड टू बी सिंगल यार। हाँ यार, ये भी है, सब कुछ अपने मन से करना, ना किसी की रोक टोक कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, बस सिंगल ही खुश रहना है। और हमसे हो भी ना पाएगा, क्यों ही एडजस्ट करें हम? भगवान ने एक ही लाइफ दी है एंजॉय करने के लिए, उसमें भी बीएफ के नाम का पाल ले और उसके इशारों पे नाच के अपनी जिंदगी झंड कर ले। आजा चीयर्स करते हैं। एक मिनट में। Cheers! Proud to be single! फैशन दिखाने आई है, पॉनिटेल नहीं करके आ सकती थी? वो बेबी भी आ रहा है ना। बाय गॉड मोहिनी, इस बार ना जिम से ऐसी हॉटी बन के निकलूंगी ना, मेरे जितने भी एक्स थे ना गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, सब मुझे अपनी लाइफ में लाने के लिए बस पछताते रह जाएंगे कि हमने भी ना डायमंड खो दिया। और इस साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले साल मेरे घर के बाहर ना लॉन्डो की लाइन लगी होगी। अगर ना लगी हो ना बुके लेकर, तो मेरा नाम बदल दियो। क्या रखूं? तो मुझे बताएगी या मैं खुद सोच लूं? दीपक। तुझे मजाक लग रहा है ना ये सब? हाँ हाँ लगेगा क्यों नहीं, कमिटेड जो है तू, और तुझे चॉकलेट से लेकर टैडी तक सब कुछ जो मिल गया। जिसका दर्द होता है ना उसे ही पता चलता है कि घर पर बैठकर सिर्फ हैप्पी वैलेंटाइंस डे की कपल गोल वाली पोस्ट लाइक करते रहो। तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? हर किसी का वैलेंटाइन था यार मोहिनी, सब लोग कुचिकू कर रहे थे सिर्फ मुझे छोड़कर। इनफैक्ट हमारी जो काम वाली दीदी है ना, उनकी लड़की ने भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया था। और दुखती नस पे हाथ रखने वाली तो वो बात है कि मेरे जितने भी एक्स थे ना, सबने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया था, जो मुझे ना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कहाँ जाके शक्ल दिखाऊं मैं मोहिनी? इतनी बुरी हूँ क्या मैं? तू पागल है क्या? अपने बारे में इतना बुरा नहीं बोलते, लोग हैं तो तेरे बारे में बोलने के लिए। थोड़ी मोटी तो हो गई हूँ मोहिनी यार। वैसे तो लोग बड़ा महानता वाली बातें करते हैं कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाते हैं ये लोग? अरे लोगों का काम है ब्रो। हाँ, लेकिन अब से मेरा ये काम है कि मैं रेगुलर वर्कआउट करूंगी जब तक ना मलाइका अरोरा ना बन जाऊं। और इस सफर में मेरा साथ तू देगी। चल अब लेट हो रहे हैं जिम के लिए। अरे मुझे क्यों घसीट रही है यार? मेरा तो बंदा भी है और मैं मलाइका अरोड़ा भी हूँ। सुन ना। अरे क्या हुआ? भाग क्यों आई? तब तो इतना फेंक रही थी कि जिम करके ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अब क्या हो गया? यार मोहिनी, मेरे जितने भी एक्स थे ना, सारे इसी जिम में जिम मार रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ, उन्हें लगना नहीं चाहिए ना कि मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं था इस बार। अब तो इसी जिम में हिट मारूंगी। मैं भी आ रही हूँ। वाह यार दीप, तेरे यहाँ के मोमोज की ना बात ही अलग है, इसीलिए तो मैं वीक में 3-4 बार तेरे घर पे ही आ जाती हूँ। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही थी कि इस बार ना मैं ही उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर लूं, क्योंकि हर बार तो वही मुझे सरप्राइज देता है ना, और इस बार मैं उसे पहले प्रपोज करूंगी। उसे भी थोड़ा स्पेशल फील होगा, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार लड़का ही प्रपोज करे, थोड़ी डिफरेंट लव स्टोरी होनी चाहिए ना। वो भी सोचेगा मेरी वाली सबसे अलग है। रहने दे, कोई फायदा नहीं उस शैम्पू के भाव बढ़ाने का। कैसी बात कर रही है यार? बॉयफ्रेंड है मेरा, 4 साल से रिलेशन में है हम, थोड़ी तो इज्जत दे दिया कर उसे। लड़के ना सारे एक जैसे होते हैं, जरा सी इज्जत क्या देने लग जाओ, 7वें आसमान पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, कुछ बताना यार, कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ इस बार मैं उसके लिए। हाँ हाँ,
जिससे तू पूछ रही है जैसे उसे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना। ओह सॉरी। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे कुछ पैसे चाहिए, थोड़े मेरे पास हैं, प्लीज। अरे इतने खर्चे करने की क्या जरूरत है? तू कौन सा अर्न करती है अभी? कॉलेज में है हम। यार वैलेंटाइन एक बार आता है साल में, उस पे भी खर्च ना करो उसके लिए। उसके बर्थडे पर भी ना सेम डायलॉग था तेरा, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। हाँ तो मैं तेरे कौन से पैसे रख रही हूँ, ले लियो थोड़े टाइम में। अच्छा, उसके बर्थडे पे जो मुझसे पैसे लिए थे उधार, वो वापस कर दिया तूने? ले लियो यार, जब मेरे पास होंगे मैं दे दूंगी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो सेविंग्स करती हूँ मैं, मेरा तो कोई है ही नहीं। दीप यार, मुझे भी इस बार अपना वैलेंटाइन चाहिए। हाँ तो ढूंढ लेना कोई, चारों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। एक मिनट, ढूंढने की जरूरत क्या है? मोहित है तो, तुझे लाइक भी करता है, बस तुझे हाँ बोलने की जरूरत है। वो छी, बिल्कुल नहीं। हाँ तो कोई नहीं मिलने वाला ऐसे तुझे। मेरा मतलब तेरी नजरों में है कोई? हाँ, मुझे ना निशांत बहुत अच्छा लगता है। हाँ बीकॉम वाला? सच बता, तू फिर कर दे ना प्रपोज। मैं प्रपोज करूं? हाँ तू लाइक करती है तो तू ही करेगी ना प्रपोज। और वो टाइम गया जिसमें सिर्फ लड़के प्रपोज करते थे, और लड़कियां कम नहीं है, अभी इक्वल हो गया है मामला। और तुझे निशांत पसंद है ना, तो तू ही प्रपोज कर दे, और क्या पता वो भी तुझे लाइक करता हो। अगर नहीं करता होगा तो? नेगेटिविटी की दुकान पहले ही नाक मार दे तू बेटा। इसलिए तू अभी तक सिंगल है। अबे ट्राई तो कर, और अगर तेरी तरह मैं पीजी में रहती होती ना, तो कभी सिंगल ना होती। एनीवेज, पीजी से याद आया, मैं वहीं पे उसे सरप्राइज दे दूंगी। वेन्यू भी नहीं बुक करना पड़ेगा, खर्चे बचेंगे, और तू मेरी डेकोरेशन में हेल्प करवाएगी। हो मैडम, तू जानती है ना मेरे पीजी में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। अब तू मुझे बेवकूफ बनाएगी। अच्छा सुन, एक फेवर और चाहिए। तुझे मम्मी को कॉल करना है और बोलना है, आंटी जी हमारे कॉलेज में 1 वीक तक एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, आप दीप को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि वो कॉलेज ग्रुप से एग्जिट हो गई है। नहीं प्लीज यार, अगर फंस गए ना बेटा, दोनों की धुलाई होगी। तू टेंशन ना ले, जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, और मैं निशांत का भी कुछ जुगाड़ करती हूँ। एक काम करती हूँ, उसे भी 14 फेब को बुला लेती हूँ तेरे पीजी पर, है ना? तू बस प्रपोज करने के लिए रेडी रही हो। यार इतनी ज्यादा बेइज्जती ना आज से पहले कभी फील नहीं हुई जितनी उसके रिजेक्ट करने के बाद फील हो रही है। और हाँ, क्या समझता है वो चंपू सा अपने आप को? और मैं भी पता नहीं क्यों ही चली गई उसको प्रपोज करने। अब आ गई ना अपनी बेइज्जती करा के, अब नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी दीप कॉलेज में। तू ही बता, मुझसे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड हो सकती है उसकी? कमीना बोल रहा था, सॉरी यार मेरी ना गर्लफ्रेंड है। अगर उस कमीने की गर्लफ्रेंड थी तो वो मुंह उठा के आया ही क्यों? झूठ बोलकर बुलाया था ना मैंने। ऊपर से तूने पीजी में बुला लिया उसे। अभी ना मन कर रहा है या तो मैं उसका सर फोड़ दूं या फिर मैं अपना ही सर फोड़ लूं। यही डर था ना मुझे कि मेरी ईगो ना हर्ट हो जाए, वही हुआ, इसीलिए अब तक सिंगल थी मैं। गर्लफ्रेंड थी यार उसकी, तो कैसे? तो मुझे मना करेगा वो? अरे कोई भी बंदा मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के आ जाए, और उसकी हिम्मत तो देख। कुछ भी सोच रही है तू ना अपने टेडी दे मुझे, और अपनी डायमंड रिंग भी दे। मैं अभी के अभी इंस्टा पे फोटोज डालती हूँ और उसको जलाती हूँ, #soulmate, #myvalentine। तब जलेगा वो और तब उसे पता चलेगा।